आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, भारत समाचार की ओर से एक खास पेशकश की शुरुआत की गई है जिसका नाम है किसमें कितना है दम। जी हां, बात कर रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की, जहां की 2 चरण में मतदान होने थे। मैं बता दूं, पिछले 7 तारीख को बस्तर संभाग में पहले चरण का मतदान हो चुका है और मैं बता दूं, आने वाले 17 तारीख को दूसरे चरण एवं अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। इसी तारतम्य में आज हम मौजूद हैं सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र में, ग्राम पंचायत चंदनपुर। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। उसी दरमियान में आप देख सकते हैं कि कई जिले में, कई ब्लॉक में क्षेत्रीय पार्टियों का भी लगातार मैदान में उतरना शुरू हो गया है। सभी लोग अपने अपने दल का प्रचार प्रसार के लिए पूरे जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की भी एक छाप छूट जाए। जी हां, मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज मैं आपको उस राजनीतिक पार्टी से मिलाऊंगा जो कि क्षेत्रीय पार्टी कहलाता है, हमर राज पार्टी। हमर राज पार्टी में आज हमारे साथ बात करने के लिए वो शख्स मौजूद है जो कि सुरेंद्रपुर ग्राम पंचायत में 4 बार सरपंच रह चुके हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मैं मंटू राम सांडिल जी का। आइए हम इनसे बात करते हैं और चुनावी मुद्दों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों ने हमको अवसर दिया बात करने के लिए, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, जैसा कि आपके गृह ग्राम चंदनपुर में आप सरपंच कार्यकाल में 4 बार निभा चुके हैं जी, तो आपको भी काफी राजनीति का एक, मैं कहूंगा, अनुभव हासिल है जी। तो जैसे आपकी पार्टी है हमर राज पार्टी जी, मैं आपसे ये मेरा सवाल ये है कि हमर राज पार्टी पूरे प्रदेश में कितनी सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतारा है? हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़ के 52 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। चूंकि कांग्रेस बीजेपी के जो भी यहाँ के विधायक चुन के जाते थे, वो हमारी बातों को विधानसभा में, गांव गरीब किसान की बातों को विधानसभा में नहीं रखते थे। इसलिए सर्व आदिवासी समाज की ओर से ये हमर राज पार्टी का गठन हुआ और बहुत जल्दी में ये गठन हुआ, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में 52 सीटों पर हम लोग ने प्रत्याशी उतारा है। जैसा कि सर, हमर राज पार्टी जो कि क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत आती है जी, एक विशेष संप्रदाय के लोग ही इसमें मतदान करते हैं। जहां तक, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी जो कि विश्व की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से आती है, कहीं ना कहीं इनके दरमियान में आके चुनाव लड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूं कि भटगांव विधानसभा से जैसे आपके प्रत्याशी उतरे हैं मोतीलाल पैकरा जी, तो आपके समाज के लोग, कितने लोग यहाँ पे आपके समाज के हैं जो यहाँ पे निवासरत है भटगांव विधानसभा क्षेत्र में? भटगांव विधानसभा में हम लोग का आदिवासियों का 1,43,000 संख्या है, वोटर्स की संख्या है। और अभी तक से हम लोग को महत्व नहीं मिला। देखिए, भाजपा वालों ने 27,000 राजवाड़े इस विधानसभा में है और 27,000 वोटर को कांग्रेस ने भी इतना अच्छा महत्व दिया कि पारस राजवाड़े जी को टिकट दे दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने लक्ष्मी को टिकट दे दिया। अब यहाँ जहाँ 27,000 राजवाड़े मतदाता है और 1,43,000 हम लोग आदिवासी मतदाता है, वहां पे ऐसा लगा कि हम लोग का स्थिति जो है बिल्कुल न्यून होती नजर आया। और हम लोगों ने अपने समाज को जागृति करने के लिए, जन जागरण करने के लिए हम लोग ने अभियान छेड़ा है और हम लोग इस अभियान में हम लोग को काफी जगह सफलता मिल रही है। और निश्चित तौर पे ये 2 की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम लोग की स्थिति अच्छी रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी। जैसा कि मंटू जी, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो कि वर्तमान में विधायक हैं पारसनाथ राजवाड़े जी, जो कि पिछले 2 सत्र से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और काफी कशमकश की स्थिति थी इस बार भी टिकट को लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उनपे ही विश्वास जताया है, एक बार पुनः उन्हें मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कि 2 बार के प्रत्याशी और जो कि अभी
आपके संसदीय सचिव भी हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में, और दूसरी बात आपने बताई कि लक्ष्मी राजवाड़े जी भी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतारी गई है, तो कहीं ना कहीं राजवाड़े बाहुल क्षेत्र है ये, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो लड़ाइयां हैं उसमें आपकी पार्टी कोई छाप छोड़ सकती है क्या? बिल्कुल छाप छोड़ सकती है। वही मैं बता रहा था कि आप लोग ये दोनों की लड़ाई में हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। आने वाली स्थिति में लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग जो माननीय हमारे मोतीलाल पैकरा जी को विधायक के लिए हम लोग चुन के जो भेज रहे हैं, ये आज के दौर में पारसनाथ राजवाड़े जी भी हमारे विधायक रहे निश्चित तौर से, और खेलसाय जी और डॉक्टर प्रेम साय जी हमारे आदिवासी समाज से हैं, और ये सब कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन कभी इन लोगों ने, ये हमारे विधायक जो है, हमारे प्रतिनिधित्व का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी इनकी होती है, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों ST SC OBC इनकी बात को कभी भी इन्होंने मुख्यतः रूप से विधानसभा पे नहीं रखा। अब ये क्यों नहीं रखा ये जाने और इनका पार्टी वाले जाने, क्योंकि इनको निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से टेकल तो हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। सर मैं आता हूँ घोषणा पत्र में जी। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे करती हैं। जी। आप देख लें, कांग्रेस पार्टी से 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। विवाहित महिलाओं को प्रति मास 1000 रुपए देंगे, सालाना 12000 देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन पिछले 24 घंटे से कांग्रेस की ओर से भी घोषणा पत्र में इजाफा हुआ है, मैं बता दूं आपको। तो कहीं ना कहीं वो भी विवाहित महिलाओं को वार्षिक 15,000 रुपए देने की बात कही है। तो क्या लगता है, ये घोषणा पत्र वास्तव में घोषणा पत्र ही घोषणा होता है, या फिर ये कागजों में सिमट के रह जाता है, या जनता को लुभाने का एक तरीका हथकंडा है? ये तो चुनावी लुभावन घोषणा है, और हमारे पार्टी से कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने ST SC OBC भाइयों को ये समझा रहे हैं कि हमारा अगर कोई विधायक यहाँ से चुन करके जाता है तो छत्तीसगढ़ में ये एक इतिहास रच देंगे। ये इतिहास ये होगी कि आज तक बीजेपी और कांग्रेस से किसी विधायक ने इस गांव गरीब किसान की बातों को जो विधानसभा में नहीं रखा है, वो आज हम लोग जो है वहां इतिहास रच देंगे कि हम लोग अपने विधानसभा में रखेंगे। और जितनी बार भी विधानसभा होगी, हर विधानसभा में हमारे गांव गरीब किसान की बात को विधानसभा में रखा जाएगा। मंटू जी, मेरा अंतिम सवाल जी, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी मैदान पे उतरी है? हमारे प्रमुख मुद्दे हैं अपना क्षेत्र के जल जंगल जमीन, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको नौकरी, क्योंकि आज देखिए छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा हर जिला में नौकरी निकली, शिक्षा कर्मी की निकली, लेकिन जिला वाइज सबकी व्यवस्था थी, कहीं 400 सीट था, कहीं 600 सीट था, लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ में के आवेदन आमंत्रित किए गए, और जहां सूरजपुर जिला में 400 सीट थी वहां 6000 आवेदन आए। निश्चित तौर से अगर 400 सीट अगर सूरजपुर जिला के बच्चों का अगर नौकरी लगता तो हमारे सूरजपुर जिला से बेरोजगारी दूर होती। इसलिए हम लोग जो है ये कहना चाहेंगे कि हर जिला के लोग जो है अपने अपने जिला में नौकरी लगे तो उस जिला का बेरोजगारी कम होगी। सर जैसा कि हमर राज पार्टी आपने बताया कि 52 सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो कहीं मान के चलिए 90 सीट में 46 सीटों पर बहुमत से सरकार बन सकती है। जी। तो अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपका गठबंधन तो होना बिल्कुल तय है, क्योंकि आपने 52 सीट उतारा है, तो जाहिर सी बात है कि सीट में कुछ गिरावटें आएंगी। तो गठबंधन की किन किन पार्टियों का आपने चुना है? देखिए, अभी तो हम लोग गठबंधन का कोई सोच नहीं रखे हैं, लेकिन समय आएगा तो उसके लिए फिर हम देखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच ग्राम पंचायत चंदनपुर के और हमर राज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता या सदस्यगण कह लें, जो कि भारत समाचार के सारे सवालों का काफी बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हमारे अगर एक विधायक भी आते हैं हमर राज पार्टी से तो हम भी एक इतिहास रच देंगे। खैर, देखना यह है कि दावे तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पे क्या है और जनता किसे अपना मतदान करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं पुनः जनता से अपील करूंगा कि आप भी अपने मत का सही से प्रयोग करें। जो पार्टी हो,
या जिस पार्टी के नेता हो या कोई भी विधायक पद के लिए खड़ा हो, आपको जो लगता है ये इस क्षेत्र का विकास ला सकता है, आप उसे ही मतदान करें और मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इसी तरह से हम और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से के जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से मिलते रहेंगे और आपको वास्तविक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार, विश्रामपुर, छत्तीसगढ़।